व्यूअर्स, कहने को तो मुल्क में सियासी हलचल बहुत है और हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क सियासी बहरान का शिकार है। मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन काबीना के बगैर है और इस सिलसिले में व्हीलिंग डीलिंग चल रही है। दूसरी जानिब खान साहब सड़कों पर साजिश के बयानिए को लेकर निकल पड़े हैं। गो के डीजी ISPR ने दबे अल्फाज में जो है ये कह दिया है कि कौमी सलामती के अलामिये को ही मान लें, उसमें साजिश का लफ्ज नहीं है। तब भी खान साहब मानने को तैयार नहीं, बल्कि अवाम से तस्दीक करवाते हैं कि साजिश हुई है या मदाखलत। ऐसा लग रहा है कि खान साहब इस बात पर अड़ गए हैं और अवाम को इदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इन सब हालात के दरमियान मुल्क की मईशत का क्या हाल है, लोड शेडिंग का क्या आलम है, ये सब इक्तदार की लड़ाई में मसरूफ सियासी लीडर्स के लिए शायद ज्यादा अहम नहीं है। वो अवाम को हर हाल में झेलनी है और इन्हीं जमातों को सपोर्ट भी करना है। प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाएंगे कि क्या होने जा रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अली परवेज मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो प्रोड्यूसर साहब जरा पहले सुनवा दीजिए कि कल जो कराची में जलसा हुआ उसमें खान साहब ने क्या कहा। जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि मुदाखलत थी, और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। अच्छा, अब प्रोड्यूसर जरा सुनवा दीजिए कि डीजी ISPR ने, जो कि एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इज नॉट एन इंडिविजुअल, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुनवा दीजिए। एलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को अगर डी क्लासीफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डी क्लासीफाई कर सकती है। और अभी एक रोज पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे दें, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। बाई साहब की तरफ जाती हूँ। बाई साहब ये बताइए कि अगेन अब्बासी साहब का मेरा ख्याल है, अच्छा थोड़ा सा जरा कनेक्शन हो रही है उनकी। फैसल भाई, मैं आपसे पूछती हूँ कि इस वक्त बेसिकली खान साहब जो हैं, जो इस वक्त कर रहे हैं, जो नजर आ रहा है वो ये है कि अवाम को, फौज को आमने सामने जो है वो लाकर खड़ा कर रहे हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस मिथ को जो है वो बस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वो करने को तैयार नहीं है। और इन द मीन टाइम खान साहब जल्द से भी जलसा कर रहे हैं, तीसरा जलसा हो चुका है, पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लग रहा ये एक मुश्किल और एक खतरनाक मरले में हम दाखिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहबा, बिल्कुल जिस तरीके से एक ट्रांजिशन हुई है और कल अफसोसनाक वाक़या जो पंजाब असम्बली में भी हुआ है, इमरान जो है वो जलसे कर रहा है, उसको जलसे अपोजिशन में रह के उसने जलसे करने करे, लेकिन जो वो बातें कर रहा है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि साजिश, वो तो आपने भी क्लिप में दिखा दिया कि DSPR ने उसको क्लियर कर दिया। और उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी मीटिंग होगी हम उसमें बुलाएंगे और इस खत का जो है वो बताएंगे कि इसकी असल वजूहात क्या हैं। मैं आज भी इस पर स्टैंड करता हूँ कि अगर उसमें साजिश है या मैं उसमें शामिल हूँ तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं शामिल नहीं हूँ और इस कौम को बहकाया गया है तो फिर जो है उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो इस। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप नहीं समझते कि आप देर कर रहे हैं? बिकॉज जितनी देर में आप ये कमेटी का इजलास बुलाएंगे उतनी देर में वो 5वां 6वां 7वां जलसा कर ले, 10 जलसे कर ले। लेकिन पोलराइजेशन देखिए वो कर, देखें ये बात गलत है कि आप लोगों को बेकार है। कल फवाद चौधरी की एक ट्वीट, उससे पहले PTI के एक शख्स जो अपने आप को मौलाना साहब जाहिर कर रहे थे, जिसको कल गिरफ्तार किया गया, जिसने एंकर्स के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ बात की कि जो भी PTI के खिलाफ बात करे या प्रोग्राम करे उसको आप कत्ल कर दें। इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये बर्दाश्त नहीं होगी। आपने पहले भी सोशल मीडिया को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और ये चीज़ें देखें। आज आप पूछते हैं कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली, क्या आपने हनीफ अब्बासी के टाइम पूछा था कि रात को अदालत क्यों खुली थी? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक नजर आ। लेकिन अगर आप आएंगी और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अब रमज़ान का महीना है तो शैतान तो लोगों को बहकाएगा, लोगों को बहकावे में लेके आएगा। लेकिन बिल्कुल करें, जहाँ तक इलेक्शन का है हमने पहले ही कह दिया है कि इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद होगा और हमारी मर्जी पे होगा। ये 6 हफ्ते और 8 हफ्ते वाली बातें नहीं है।
इनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारी मर्जी होगी अपने टाइम फ्रेम के अंदर और जल्द अज जल्द हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन हमारी मर्जी पे होगी, आपकी मर्जी पे नहीं होगा। अच्छा, मैं यही पॉइंट जरा अली परवेज मलिक साहब की तरफ लेके चलूँ, फिर सदाकत अली अब्बास साहब की तरफ भी जाएंगे। अली परवेज मलिक साहब, अगेन सवाल यहाँ पे ये है कि जितना टाइम ये गुजर रहा है, जितने टाइम में आप ये लोग कमेटी की मीटिंग नहीं बुला रहे, तो उसमें ये बयानिया जो है इसको तकवीयत मिल रही है। और ठीक है, शायद आपको फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन जो अवाम में इस वक्त पोलराइजेशन जा रही है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रही है। मतलब आप ये देखें कि ये भी लोग पाकिस्तानी हैं सारे, अगर इनमें ये एक चीज जो है वो बिल्डअप कर रही है तो ये हमारे लिए एक बहुत खतरनाक चीज है कि आप अवाम और फौज को मद्दे मुकाबिल जो है वो खड़ा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो कुंडी साहब ने जिस चीज़ की मजम्मत की, मैं भी वो जो पंजाब असेंबली के अंदर जो कल इमेजेस पूरी आवाम के सामने आए हैं उनकी मजम्मत करना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से बहैसियत कौम हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये हमला किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, ये इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ हुआ है। और इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने ये देख भी लिया था कि 200 से ज़्यादा MPAs हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना कैंडिडेचर भी पुश किया, उसके बावजूद उन्होंने असेंबली भी लॉक करने की कोशिश की, उसके बावजूद वो वहाँ पर जब ये गुंडागर्दी हो रही थी तो थम्स अप भी दिखाते रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर अनऑथराइज्ड लोगों को भी घुसाया। तो हमें एक दफा ये तय कर लेना चाहिए कि इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम करार वाक़ई सजा देंगे, ताकि हम इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती जिसकी लड़ाई PDM और बाकी की ऑपोजिशन की जमातें जो लेके चल रही थी उसको हम एक दफा फाइनलिटी के ऊपर लेके आ जाएं। अब जो आपने बात की कि इमरान खान साहब जो बयानिया अपना बना के लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, देखें, मेरे लिए जाती तौर पे ये नहायत ही अफसोस का लम्हा है कि हम रियासत के मफादात को कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सियासत, सस्ती शोहरत और अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल ठीक आपने कहा, अवाम को अपने रियासत के इदारों के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पाक अफवाज हो, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के इदारे हों। इनसे कोई एक सेकंड के लिए ये भी तो पूछे ना कि जो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि जी ये यहाँ पे आके बताएं कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी? क्या उन्होंने क्लियरली बता नहीं दिया कि कोई कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल नहीं हुआ? उसके बावजूद भी सिर्फ अपना कद बढ़ाने के लिए अगर ये इस किस्म की सियासत करना चाहते हैं तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। और जो आपका सवाल और जो कुंडी साहब ने भी जिसकी बात की, और इसी चीज की तरफ इशारा शहबाज शरीफ साहब अपनी पहली तकरीर के अंदर जो उन्होंने नेशनल असेंबली में की उसमें वो कह चुके हैं कि हम हर किस्म की इंक्वायरी करने को तैयार हैं, और इसके अंदर अगर कोई कनेक्शन किसी भी जमात का किसी भी बैरूनी साजिश के साथ मिलता है तो उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो मोशंस हैं, अब वो कैबिनेट बन जाएगी, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद इमरान खान साहब जो फोरम आके कहते हैं उसके ऊपर अपनी तफ्तीश, अपनी तहकीक और अपनी तसल्ली करवा लें, और अगर कोई कनेक्शन निकलता है तो हम वहां पे सारे ये डिमांड करेंगे कि उसको एक्सपोज होना चाहिए और सियासत से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। प्रॉब्लम है, कल ही डिस्कस हो रहा था कि इस वक्त एक तो कैबिनेट बन नहीं रही, कैबिनेट जब बन भी जाएगी तो उस वक्त भी द प्रेसिडेंट हैज टू साइन ऑफ ऑन इट। ऑब्वियसली इस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब हैं, एंड ही डज हैव द प्रेरोगेटिव कि 15 दिन वो अपने पास भी रखें। इस टाइम में जलसे बढ़ते जाएंगे, ये नैरेटिव आगे प्रोपेगेट होता जाएगा। इनकी डॉक्टर साहिबा, अगर इनके सदर साहब जिनकी दांत में तकलीफ हो गई है एक आईनी वजीर आजम को हल्फ उठाने के लिए, जब उनको ऐवान सदर के अंदर कहा गया कि अपनी रेजिडेंस से नीचे निकल के ऑफिस के ऊपर आ जाएं, तो उनको अगर वो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी, अगर ये जुडिशियल कमीशन की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करेंगे तो क्या अवाम इतनी बेवकूफ है, उनको नहीं पता चलेगी कि किस तरह से ये रियासत के मफादात के साथ खेल रहे हैं, किस तरह से अपना जो एक आईनी हार है उसको शहादत के बयानिए में बनाना चाह रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि कैबिनेट बनेगी, उस पर साइन ऑफ प्रेसिडेंट साहब करेंगे तो फिर आप आगे जो है ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी जो है बना सकेंगे। मैं तो कह रही हूँ कैबिनेट का जो अमल है, जो कैबिनेट बनने के मराइल है, उस पर इतना डिले हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा,
ڈاکٹر صاحبہ اس ملک کا آئین جو ہے وہ سیکرڈ ہے, سب سے مقدس ہے. یہ اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہیں. کیا وزیر اعظم صاحب کا حلف رک گیا؟ کیا پنجاب کے اندر ان کے گورنر صاحب کی بھی اگر اب دانت کے اندر اگر تکلیف ہو گئی تو کیا چیف منسٹر حمزہ شہباز شریف صاحب کا اوتھ رک جائے گا؟ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. ان کو شرم آنی چاہیے. اس ملک کے, اس ریاست کے مفادات کو جس طرح سے یہ تمسخر اڑا رہے ہیں, یہ قابل مذمت ہے اور ان کو اپنے رویوں کو ریویو کرنا چاہیے. رائٹ, میں ذرا عباس صاحب کی طرف چلتی ہوں. عباس صاحب شروع تو آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ایک طرف خان صاحب نے کل لٹرلی ایک ووٹنگ کرائی ہے کہ کون سمجھتا ہے مداخلت ہے اور کون سمجھتا ہے کنسپریسی ہے, اور obviously جو کنسپریسی کے لیے ووٹ تھے وہ زیادہ تھے. اور ساتھ ہی کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ 3 دن پہلے انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ان کا سٹانس تھا, جو انسٹیٹیوشن کا سٹانس تھا, وہ انہوں نے واضح کیا. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ اوپنلی کہہ دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ نہ وہ کہہ رہے ہیں, نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام خود ہی فیصلہ لیں اور عوام اور فوج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں آ کے؟ از دیٹ واٹ یو وانٹ؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ حکومت کے 2 لوگ ہیں, آپ نے ان دونوں کو موقع دیا, پھر آپ کا بھی ایک بیانیہ ہوتا ہے, اور پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ میں ان کی باتوں کا جواب دے سکوں. ایک تو علی پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کوئی بیوقوف. صداقت صاحب اس وقت نا 3:25 جو ہے وہ ہوئے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ اب آپ بول لیں, میں کچھ نہیں بولوں گی, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی, آپ بول لیں. میرا ٹائم بھی دے دیں صداقت صاحب. جی سب سے پہلے تو علی پرویز صاحب نے یہ کہا کہ عوام کو اتنی شرط یہ ہے کہ جو بولے اس میں سے کوئی سینس بنے. جاپان سے لے کے کینیڈا تک اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں لوگ جو نکل رہے ہیں, یہ مخلوق خدا ہے, اور یہ جو عوام کی جو آواز ہوتی ہے یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے. وہ کیا جملہ ہے مجھے یاد نہیں, کہ آواز خلق نکارہ خدا. تو پوری پاکستان سمجھتی ہے کہ شہباز شریف جو ہے یہ ایک سازش کے تحت, ایک پوری بین الاقوامی ایک مداخلت کے تحت یہاں پہ ان کو بٹھائے گئے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے ڈاکٹر ماریا, تو سب سے زیادہ ایم این ایز کس پارٹی کے ہیں پاکستان میں؟ پی ٹی آئی کے. سب سے زیادہ ایم پی ایس کس کے ہیں پاکستان میں؟ پی ٹی آئی کے. سب سے زیادہ سینیٹرز کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. سب سے زیادہ ایم ایل ایز کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. کاؤنسلرز کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. تحصیل ناظم کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. سوشل میڈیا فالوئنگ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کے. جلسے کس کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے. وزیر اعظم کون ہے؟ کرائم منسٹر. 2 باپ بیٹا جن دونوں پہ اربوں روپے اس قوم کے چوری کرنے کے الزام نہیں ہے بلکہ کیسز ہیں,